5 जुलाई 2017 मॉर्निंग बेंगलुरु में अपने विला में बैठा एक पर्सन अपने लैपटॉप पर अपना वर्क कर रहा होता है। तभी सडनली उसके विला से एक कार टकराती है और वो अपने लैपटॉप को वहीं पर खुला छोड़कर भागा। और जैसे ही वो बाहर निकला तो उसने देखा कि एक या दो नहीं बल्कि 7 कंट्रीज की पुलिस ने उसे घेरे हुआ था। और उसी दिन से उसकी इतनी ज़्यादा लग्जरी और अमीरी वाली लाइफस्टाइल का दी एंड हो गया। आखिर कौन था ये पर्सन और ऐसी क्या मिस्टेक इसने की जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पैसा होने पर भी इसे अरेस्ट कर लिया गया। जिस पर्सन की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था। ये एक मल्टी मिलियनियर होने के साथ साथ एक लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करता था। पोर्स, BMW, लैम्बोर्गिनी जैसी कार्स को ये दिन रात ड्राइव करता था। पूरी दुनिया की नज़रों में ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, जबकि रियल में किंग ऑफ डार्क वेब के नाम से जाना जाता था। ये वो पर्सन है जिसने सालों तक अपनी आइडेंटिटी हिडन में रखी, बट इसकी एक मिस्टेक की वजह से इसका सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रॉपर्टीज, पैसा और कार, यहाँ तक कि उसकी जान भी। बट आखिर वो छोटी सी मिस्टेक थी क्या जिसकी वजह से 7 कंट्रीज की पुलिस को भी कोलैब करके इस डार्क वेब के किंग को अरेस्ट करना पड़ा। 2010 में जब डार्क वेब धीरे धीरे उठ रहा था। बेसिकली डार्क वेब इंटरनेट की दूसरी साइड है जिस पर दुनिया के सभी इलीगल्स काम होते हैं। ड्रग्स, वेपन एंड टारगेट किलिंग, ऑलमोस्ट सभी ब्लैक काम यहीं पर होते हैं। वो सारे काम भी यहाँ पर होते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। डार्क वेब पर इस तरह के काम होने के पीछे भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। वर्ल्ड में जितने भी इलीगल वर्क करने वाले पीपल्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को हिडन में रखना चाहते हैं ताकि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्हें पकड़ ना पाए। यहीं पर डार्क वेब इनके लिए बहुत लकी था। नॉर्मल इंटरनेट पर हम ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर का यूज करते हैं, वहीं इसके अपोजिट में डार्क वेब का यूज करने वालों के लिए एक स्पेशल ब्राउजर का यूज होता है जो यूजर्स की आइडेंटिटी को मल्टी सर्वर्स के जरिए प्रोटेक्शन देता है। उसे हम टॉर ब्राउजर कहते हैं। 2010 से पहले डार्क वेब में लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के आते ही इलीगल ट्रेड्स की पेमेंट करने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी को अथॉरिटीज के लिए ट्रैक करना पॉसिबल नहीं था। डार्क वेब पर इलीगल ट्रेड्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, आइडेंटिटी से लेकर पेमेंट करना भी, सब कुछ से बस एक चीज की जरूरत थी, एक गुड एंड ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म। डार्क वेब की स्टार्टिंग में ही सिल्क रोड नाम की एक डार्क वेब आई जिसने इस ब्लैक मार्केट में काफी सक्सेस हासिल की। फरवरी 2011 में लॉन्च होते ही इसे 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स ने यूज किया, बट 2.5 साल के बाद सिल्क रोड का ओनर पकड़ा जाता है। बट इस चीज की डार्क वेब पर डिमांड थी, इसलिए कुछ ही दिनों में मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स लॉन्च होने लगी। इन पर भी वही सेम काम चलता था। इन वेबसाइट पर सेलिंग एंड परचेसिंग के लिए कस्टमर अपने बिटकॉइन प्लेटफॉर्म को देते एंड परचेसिंग के बाद प्लेटफॉर्म अपना कमीशन कट करने के बाद बाकी सेलर्स को लौटा देता था। अब ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी ब्लैक काम ही होते हैं, तो वेबसाइट्स के ओनर कस्टमर का पैसा लेकर भाग जाते थे, जिसे एग्जिट स्कैम कहते हैं। वैसे तो पहले से ही उन्हें कोई जानता भी नहीं था एंड डार्क वेब की वजह से उन्हें ट्रेस करना भी पॉसिबल नहीं था। इस एग्जिट स्कैम की वजह से ड्रग डीलर्स अदर प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो जाते थे। डार्क वेब की स्टार्टिंग के दिनों में यहाँ पर बहुत घपले होते थे। एग्जिट स्कैम, प्लेटफॉर्म ओनर्स का पकड़ा जाना और हैकिंग जैसी चीजें बहुत कॉमन थी। यहाँ पर एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। और उसी साल 2014 में डार्क वेब पर अल्फावे नाम से एक डार्क वेब लॉन्च होती है। अब जिसने इसे लॉन्च किया उसका किसी को ना तो नाम पता था और ना ही लोकेशन, बस उसके यूजर नेम के सिवाय। स्टार्टिंग में अल्फावे पर चोरी हुए क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन सेल होती थी और फिर बाद में मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी सेल होने लगे। मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स, इनमें से कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें अल्फावे पर सेल नहीं कर सकते थे। चाइल्ड एब्यूज और चोरी किए गए रशियन बैंक अकाउंट, शायद ऐसा इसीलिए बिकॉज अल्फा 02 रशियन गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना चाहता था, या ये भी हो सकता है कि वो यूएस गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहता होगा कि वो रसिया से बैठा इस सब को हैंडल कर रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर
यूएस का होल्ड नहीं है। पहले ही साल अल्फाबेट डार्क वेब पर अपने कदम जमा चुका था। उस पर 2 लाख से ज्यादा कस्टमर्स और 40,000 से ज्यादा सेलर्स अपना ब्लैक बिजनेस सुकून से करने लगे। 2017 तक अल्फाबेट 3 लाख से ज्यादा आइटम्स लिस्ट कर चुका था एंड अल्फाबेट डेली का 5 लाख से ज्यादा डॉलर अर्न करने लगा। अल्फा02 जो एक अननोन पर्सन था, वो अपने इस बिजनेस से मंथ का 6 लाख से ज्यादा डॉलर अर्न करने लगा और देखते ही देखते डार्क वेब का किंग बन गया। अल्फाबेट डार्क वेब का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस बन चुका था, जिसने डीलर्स और कस्टमर्स के बीच एक गुड ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। वहीं दुनिया भर की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अल्फा02 को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन वो अभी तक नाकाम रही। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स अल्फा02 की सर्वर लोकेशन जानना चाहते थे, जिससे वे डेटा सेंटर पर रेड करके प्लेटफॉर्म को बंद कर सकें एंड इसके जरिए वे अल्फा02 तक पहुंच पाए। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट की सर्वर लोकेशन जहां पर होस्ट होती है उस तक पहुंचना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बट डार्क वेब को सिर्फ टॉर ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है, जो दुनिया भर के रैंडम सर्वर्स के पीछे रियल वेबसाइट की लोकेशन को हिडन में रखती है। यही रीजन था कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स अल्फा02 तक पहुंच नहीं सकते थे। अब इन्वेस्टिगेटर्स नॉर्मल यूजर बन के डार्क वेब से ड्रग्स बाय करने लगे, इस होप में कि ड्रग्स डीलर कोई मिस्टेक करे और हम उस तक पहुंच पाएं। लेकिन इससे सिर्फ ड्रग डीलर ही पकड़ा जाएगा, जबकि अथॉरिटीज को अल्फा वे के मास्टरमाइंड अल्फा02 को फाइंड करना था, जिसने यहाँ पर तबाही मचा रखी थी। उसको इस इनसाइड वर्ल्ड में सेव रहने के सारे सीक्रेट्स पता थे। पिछले बहुत से ईयर से उसने एक छोटी सी मिस्टेक भी नहीं की जो कि अथॉरिटीज के लिए कोई सिग्नल प्रोवाइड करे। लेकिन फिर 2017 में अथॉरिटीज को अल्फा02 की तरफ से एक क्लू मिला। DEA यानी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक ऑफिसर रॉबर्ट मिलर अल्फा02 की इन्वेस्टिगेशन में कंप्यूटर के सामने बैठा था। सडनली उसे एक ईमेल रिसीव हुआ। ईमेल में अल्फा02 के बारे में कुछ लिखा था एंड ईमेल सेंड करने वाला कोई अननोन पर्सन था। अब ये आप सबको पता होगा कि नॉर्मली जब भी किसी वेबसाइट पर रजिस्टर किया जाए तो एक वेलकम ईमेल आती है। कुछ इसी तरह की वेलकम ईमेल अल्फा वे की साइट से आई जब ये प्लेटफॉर्म 2014 में न्यू लॉन्च हुआ एंड ये वेलकम ईमेल जिस ईमेल एड्रेस से रिसीव हुई वो ये एड्रेस था। हालांकि ये मिस्टेक बाद में करेक्ट कर दी, बट टिप देने वाले ने रियल ईमेल एड्रेस सेव किया था जो उसने DEA के ऑफिसर रॉबर्ट मिलर के साथ ईमेल पर शेयर किया। ईमेल करने वाला पर्सन कौन था? वो अल्फावे का कोई कॉम्पिटिटर था या कोई कस्टमर या फिर एक ड्रग डीलर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज DEA को अल्फा02 की सबसे फर्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। इस ईमेल एड्रेस का यूज करके बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइन अप किया गया था। Sky.com एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिस पर इसी ईमेल की हेल्प से एलेक्स नाम से साइन अप किया गया था और इन्वेस्टिगेशन टीम को इससे एलेक्स की 2018 एंड 2009 की इमेजेस मिली जो शायद अल्फा02 की ही थी। इसी ईमेल एड्रेस से एक डेटिंग प्रोफाइल भी लिंक्ड थी जिसमें एलेक्स ने अपने होम टाउन थ्वा रेवियर का नाम भी मेंशन किया था जो कनाडा की एक सिटी है। 2008 की इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उस टाइम वो 17 इयर्स का था एंड ईमेल एड्रेस में 19 उसका बर्थ ईयर है। इसी ईमेल का यूज करके 2008 में उसने एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी फॉर्म पर भी पोस्ट किया जिसमें उसका यूजर नेम अल्फा02 जबकि पोस्ट के एंड में उसका रियल नेम था एलेक्जेंड्री केजेस। अब अथॉरिटीज के पास अल्फा02 का रियल नेम था, बट वो है कहाँ? लिंक्डइन की प्रोफाइल पर उसने अपने आप को सॉफ्टवेयर डिजाइनर शो किया हुआ था, जबकि उसकी करंट लोकेशन के बारे में फेसबुक से पता चला। अथॉरिटीज को फेसबुक पर थाईलैंड की एक लड़की की प्रोफाइल मिली जो शायद एलेक्स की GF थी। इससे ये क्लियर हो गया था कि एलेक्स थाईलैंड में ही कहीं है। अब अमेरिकन अथॉरिटीज बैंकॉक पहुंच गई और थाईलैंड अथॉरिटीज के साथ मिलकर उन्होंने ये पता किया कि एलेक्स ने थाईलैंड में बहुत सी प्रॉपर्टीज बाय की हुई हैं। अब ये टाइम उसे अरेस्ट करने का नहीं बल्कि उसके ऊपर छुपके से नजर रखने का था। उसका एक विला था जहाँ पर वो अपनी GF के साथ रहता था। दूसरा $3 मिलियन का जो बैंकॉक के बाहर था जहां पर वो अपनी अय्यासियां करता था। फुकेट में एक हॉलिडे होम और वो एक और विला वेक साइप्रस में बाय करने वाला था। एजेंट्सों ने उसकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया। वो लैम्बोर्गिनी में बैंकॉक घूमता इस बात से बेखबर होके कि थाईलैंड, अमेरिका और कनाडा के एजेंट्स ने उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। अपनी डेली लाइफ में डार्क वेब का किंग एक नॉर्मल पर्सन था। वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता और पूरे दिन घर
घर में ही रहता। इसी सब के बीच अथॉरिटीज ने उसे अरेस्ट करने का प्लान कर लिया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि अगर इसे बिना प्रूफ के अरेस्ट कर लिया तो कोर्ट में क्या जवाब देंगे कि यही पर्सन अल्फा वे का ओनर है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन टीम चाहती थी कि इसे रंगे हाथों पकड़ा जाए जब वो अपने लैपटॉप पर अपना वर्क कर रहा हो। अल्फा वे डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस थी, इसलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बेयोनेट का नाम दिया गया। सारी अथॉरिटी चाहती थी कि एलेक्स रंगे हाथ पकड़ा जाए जब उसका लैपटॉप और मोबाइल ओपन हो, इसलिए उन्होंने टोयोटा कार में अपनी फीमेल एजेंट को बिठाया और बोला कि एलेक्स की बिला पर जाकर एक फेक एक्सीडेंट करे और कार को उसके गेट पर ठोक दे। इससे होगा ये कि एलेक्स अपना सब कुछ छोड़कर अचानक से बाहर निकलेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 5 जुलाई 2017 की मॉर्निंग जब कार उसके गेट से टकराई तो वो अपने लैपटॉप को खुला छोड़कर और अपना अनलॉक मोबाइल लेकर बाहर निकला। उसी टाइम अथॉरिटीज ने उसे अरेस्ट कर लिया और लैपटॉप का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, जिसमें अल्फा वे का कंट्रोल पैनल खुला हुआ था। अलेक्जेंड्री केजेस अब पकड़ा जा चुका था। अथॉरिटीज ने उसके लैपटॉप की छानबीन के बाद उसके सारे पासवर्ड कॉपी कर लिए, उसकी कार्स, प्रॉपर्टीज, $1 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी सब कुछ जब्त कर लिया। वहीं एलेक्स कोर्ट में पेश होने से पहले ही मरने वाला था। एलेक्स को अरेस्ट किए हुए अभी 1 वीक ही हुआ था कि उसने कस्टडी में ही खुद को पंखे से लटकाकर सुसाइड कर ली। एक मिस्टेक डार्क वेब के किंग का सब कुछ ले गई, यहाँ तक कि उसकी जान भी। ओके गाइस, तो वीडियो एंड हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मुझसे जो भी मिस्टेक हुई हो उसके लिए सॉरी। एंड गाइस, ऐसी वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ गाइस उस हिसाब से हमें सपोर्ट भी कर दिया करो।